हेलो बच्चों, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 6 गणित प्रकाश की पुस्तक के अध्याय 2 रेखा एवं कोण के पेज नंबर 17 से 21 तक जो भी दिया हुआ उसको अपन विस्तार से पढ़ेंगे। यहाँ पे दिया हुआ कोण कि कोण क्या होता है। तो कोण का मतलब होगा कि एक बिंदु से निकलने वाली दो किरणों के बीच का झुकाव जो होता है उसे कहा जाता है कोण। एक बिंदु है, इस बिंदु से निकलने वाले दो किरण है। इस बिंदु से एक किरण ये निकली और एक किरण ये निकली, और इनके बीच में जो झुकाव है उसी को क्या बोला जाता है? कोण कहा जाता है। अब एक कोण है तो ये जहां बिंदु है उसको बोला जाता है शीर्ष। शीर्ष या कोना भी जिसे कहा जाता है, कोना, शीर्ष या कोना कहा जाता है। या फिर यहाँ पे इसको इसका नाम दे दो, ये इस पे लिख दिया ए, भुजा ए, और इसको लिख सकते हैं बी। दो किरणें हैं, एक किरण इधर से निकल रही है ए, यहाँ पर इसका नाम शीर्ष का नाम ओ देते हैं तो ओ ए किरण हो जाएगी, और दूसरी है जो ओ बी किरण हो जाएगी। तो इसमें किरण हो जाएगी, किरण यहाँ से ये वाली किरण हो जाएगी ओ ए, और दूसरी किरण हो जाएगी किरण ओ बी। और यहाँ पर जो कोण बन रहे हैं उसमें हमेशा जो शीर्ष हैं उसको हमेशा का नाम लिखते समय शीर्ष को 20 में लिखना है। जैसे यहाँ पर जो कोण बन रहा है उस कोण को अपन लिख सकते हैं ए ओ बी। ये कोण का निशान है इसको, तो इसको क्या पढ़ेंगे? कोण ए ओ बी, या फिर इसको कोण बी ओ ए भी लिख सकते हैं। या तो ए ओ बी लिखो या फिर बी ओ ए लिखो, दोनों ही तरीके हैं वो सही है। इस प्रकार से कोण है वो लिख सकते हैं। और कोण का जो चिन्ह है वो इस प्रकार से लिख सकते हैं। ये कोण को इससे प्रदर्शित किया जाता है। एक बिंदु से निकलेगी दो किरणें, उसको क्या बोलते हैं? उसके झुकाव को ही कोण कहा जाता है। और हमेशा शीर्ष को देखो, शीर्ष को हमेशा 20 में रखा जाएगा कोण का दर्शाते समय। यहाँ पर कुछ उदाहरण दिए हुए हैं, उनको देखते हैं कि आइए दैनिक जीवन से कुछ उदाहरण लेते हैं जहां घूर्णन या घुमाव से कोण बनते हैं। पहला दिया हुआ प्रकार या कंपास या डिवाइडर की भुजाओं को घुमाने पर एक कोण बनता है। शीर्ष वह बिंदु है जहां दोनों भुजाएं मिलती या जुड़ती हैं। कोण की भुजाएं और शीर्ष को पहचानिए। ये प्रकार दिया हुआ है, इसमें अपने को पता करना है। तो ये इसका शीर्ष हो जाएगा, ये है वो क्या हो जाएगा? इसका शीर्ष हो जाएगा। और ये भुजाएं हो जाएगी, एक तो ये भुजा हो जाएगी, भुजा, और एक ये भी भुजा हो जाएगी। ये है वो इसकी भुजाएं हो जाएगी। जैसे एक कैंची में दो ब्लेड होते हैं, जब हम उन्हें कुछ काटने के लिए खोलते या घुमाते हैं तो एक कोण बनता है। कोण की भुजाओं और शीर्ष को पहचानिए। तो ये कैंची है, इसमें कोण जो बन रहा है वो ये होगा, यहाँ से यहाँ तक ये कोण बन रहा है, ये इसका शीर्ष होगा, ये इसका शीर्ष होगा। और ये इनकी इसकी भुजाएं होगी, एक तो ये भुजा होगी और दूसरी भुजा वो ये होगी। तो ये दोनों है वो इसकी भुजाएं होगी। अगला प्रश्न दिया हुआ है, चश्मा, पर्स और अन्य साधारण वस्तुओं को देखिए, उनकी भुजा और शीर्ष को अंकित करते हुए कोण को पहचानिए। इसमें चश्मा है तो चश्मा में किस प्रकार से कोण बन रहा है उसको अपने को बताना है। तो चश्मा में यहाँ से यहाँ तक कोण बन रहा है, ये यहाँ से यहाँ तक, और भुजाओं को पहचानना है और शीर्ष को अंकित करते हुए कोण को पहचानना है। यहाँ पर इसका ये शीर्ष हो जाएगा और ये इसकी भुजाएं हो जाएगी। ये शीर्ष हो जाएगा और ये दोनों है वो इसकी भुजाएं हो जाएगी। दूसरा पर्स दिया हुआ है, तो पर्स में कोण बनाना है तो इसमें कोण ये बन जाएगा इस ऐसे, और फिर ऐसे, और यहाँ पर ये कोण बन जाएगा। यहाँ पर ये शीर्ष है और ये इसकी दोनों क्या है? भुजाएं हैं। फिर स्टेपलर दिया हुआ है इसमें, तो इसमें इस तरीके से एक कोण है वो बन जाएगा और ये इसका शीर्ष हो जाएगा और ये भुजाएं हो जाएगी इसकी। फिर माचिस दी हुई है, कंपास, कंपास दिया हुआ है इसमें, ये
और ये एक कोण बन जाएगा और ये बिंदु है वो शीर्ष होगा और ये दोनों इसकी भुजाएं हो जाएगी। फिर बक्सा दिया हुआ इसमें, तो इसमें इस प्रकार से कोण बन जाएगा। ये इसका शीर्ष होगा और ये दो हैं वो इसकी भुजाएं होगी। इस प्रकार से अपन इसको पहचान सकते हैं। फिर अगला सवाल दिया हुआ, आइए पता लगाएं में क्या आप दी गई आकृतियों में कोण ढूंढ सकते हैं। किसी भी एक कोण की भुजा बनाइए और शीर्ष का नाम दीजिए। तो इसमें अपने को भुजा को पहचानना है और इसका नाम देना है। तो इसमें ये कोण बन रहा है ये वाला। किसी भी एक कोण के बारे में अपने को पहचानना है। तो ये इसका कोण बन रहा है, कोण ए डी बी। इसका कोण का नाम लिख सकते हैं, कोण ए डी बी। या फिर इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ए डी बी, या फिर बी डी ए भी लिख सकते हैं। दोनों में से कोई भी एक है वो लिख सकते हैं। इस कोण का नाम ए से यहां तक ए डी बी या बी डी ए लिख सकते हैं। अब यहाँ पर ये दूसरा कोण बन रहा है, इसका नाम लिख सकते हैं कि भाई ए डी सी या फिर सी डी ए। कोण सी डी ए लिख सकते हैं। इसकी जो भुजाएं हैं वो लिख सकते हैं। इसकी भुजाएं कौन कौन सी होगी, पहले वाले में इस वाले को देखें तो डी ए और डी बी, डी ए और डी बी भुजाएं होगी और ये इसके कोण हो जाएंगे। अब इस आकृति में कोण ढूंढ के बताना है, तो इस आकृति में किस तरीके से कोण बनेगा। तो इस आकृति में ये कोण बन रहा है, यहां से ये भुजा और यहां से ये भुजा। इसका नाम अपन ओ लिख सकते हैं। यहाँ पर ये दो भुजाएं हैं, इसका नाम ए लिख दिया और इसका नाम बी लिख दिया। अब इसमें कोण कौन से बनेंगे, इसमें कोण बनेगा कोण ए ओ बी, या फिर इसको कोण बी ओ ए भी लिख सकते हैं। अब इसमें भुजाएं हैं वो क्या हो सकती हैं, भुजाएं तो भुजाएं के लिखते हैं। इसकी भुजाएं भुजाएं हैं, एक तो ओ ए भुजा है, ओ ए, और यहां से यहां तक ओ बी भुजा। अब इसका शीर्ष है वो लिखना है। शीर्ष का मतलब होता है कोना, तो ये इसका कोना है। शीर्ष का नाम हो जाएगा ओ और इसमें शीर्ष का नाम हो जाएगा डी। शीर्ष इसमें होगा डी। फिर अगला चित्र दिया हुआ है, इसमें भी अपने को पहचान करना है। अगले चित्र में कोण है वो इस तरीके से बन रहा है। यहाँ पे ये कोण बन रहा है, इसका नाम दे सकते हैं एक्स और या वाई और ये जेड, एक्स वाई जेड। तो इसमें कोण बनेंगे कोण वाई एक्स और जेड, या फिर इसको लिख सकते हैं कोण जेड एक्स और वाई। अब इसमें भुजाएं हैं वो कौन सी हो सकती है, तो भुजाओं के लिए लिखेंगे भुजा एक्स वाई, एक्स वाई, और भुजा दूसरी होगी एक्स जेड। ये दो भुजाएं हो सकती है और इसका शीर्ष है वो, शीर्ष का नाम हो जाएगा एक्स। अगला चित्र जो दिया हुआ है इसमें भी बताना है अपने को कि इसमें किस प्रकार से कोण बन रहा है। तो इसमें इस कोण को देखते हैं, यहां से यहां और यहां से यहाँ। ये इसका शीर्ष हो गया पी, फिर इसको क्यू और इसको आर नाम दे सकते हैं। तो इसमें कोण बनेंगे कोण
क्यू, फिर पी और आर, या फिर इसको बोल सकते हैं कोण आर पी और क्यू। इसमें जो भुजाएं होगी होगी पी और क्यू, पी क्यू भुजा और पी आर भुजा, और इसका जो शीर्ष होगा उसका नाम होगा पी। इस प्रकार से इसको लिख सकते हैं। अगला दिया हुआ है प्रश्न की भुजा एस टी और एस आर को चिन्हित करते हुए कोण बनाइए। तो इसमें दो भुजाएं दी हुई है अपने को, तो भुजा है एस टी, तो अपन बनाते हैं भुजा, इस भुजा का नाम है एस टी। दूसरी भुजा दी हुई है भुजा एस आर। अब दोनों में समान क्या है, एस है वो एक ही बिंदु, एक ही होता है, उसको बोलते हैं उभयनिष्ठ। क्या है ये, उभयनिष्ठ बिंदु है। तो इसका उभयनिष्ठ बिंदु है वो क्या है, एस। और इसका अपने को दो भुजाओं से कोण बनाना है, तो उभयनिष्ठ बिंदु है वो इसका एस हो गया। अब यहां से एक और ये दूसरी भुजा आई, इसका नाम दिया आर और इसका नाम टी। तो इस प्रकार से ये कोण है वो बन जाएगा। बस कोण का नाम लिखने का बोला हुआ नहीं है, बस कोण बनाने का ही बोला हुआ है। अगला प्रश्न दिया हुआ है, व्याख्या कीजिए कि कोण ए पी बी को पी क्यों लिखा जा सकता है। तो इसमें तीन कोण बने हुए हैं, तीन कोण बने हुए हैं। पहला तो ये ए पी और बी, पहला कोण इसमें बना हुआ कोण ए पी बी। दूसरा कोण बना हुआ है कोण बी पी और सी, कोण बी पी और सी। तीसरा कोण बना हुआ है कोण ए फिर पी और सी, कोण ए पी सी। ये तीन कोण है वो बने हुए हैं। और इसमें क्या कोण ओ पी पी लिखा जा सकता है क्या, तो यहाँ बिंदु पी है वो एक से अधिक कोण बना रहा है, इसलिए यहाँ पर पी है वो एपीसी को पी नहीं लिख सकते हैं। अगला सवाल दिया हुआ है, अपने कागज पर तीन बिंदु इस प्रकार अंकित कीजिए कि वे एक रेखा पर स्थित न हो। तीन बिंदु बनाने हैं अपने को, एक बिंदु ये हो गया, दूसरा बिंदु ये हो गया और तीसरा बिंदु ये हो गया। तीन बिंदु बनाए, उन्हें ए बी और सी नाम देना है। इसका नाम ए दे दिया, इसका बी और इसका सी नाम दे दिया। सभी संभव रेखाएं खींचिए। अब इनको रेखाएं खींचनी है। इसको ये रेखा हो गई, इसकी ये रेखा हो गई और इसकी ये रेखा हो गई। इसको इन रेखाओं को अपन ने खींच लिया। इसके बाद में आगे लिखा हुआ है, जो इन बिंदुओं युग्मों से गुजरती हैं, तो बिंदु युग्म से गुजर गई रेखा। इस प्रकार आपको कितनी रेखाएं प्राप्त होती हैं, तो कितनी रेखाएं प्राप्त होती है, तो पहला है तीन रेखाएं प्राप्त होती है। तीन रेखाएं प्राप्त होती हैं। फिर आगे लिखा हुआ है कि उनके नाम भी बताइए, और उनके नाम होंगे रेखा ए बी, ए बी हो गई, फिर दूसरा होगा बी सी और तीसरी होगी सी ए। ये तीन रेखाएं होंगी और इनके नाम इस प्रकार से होंगे। फिर आगे लिखा हुआ है कि ए बी सी का प्रयोग करते हुए आप कितने कोण बना सकते हैं। तो कितने कोण बनेंगे इसमें, एक कोण तो ये हो जाएगा, दूसरा ये हो जाएगा और तीसरा ये हो जाएगा, तो तीन कोण बन सकते हैं। तीन कोण बन सकते हैं।
तीन कोण बन सकते हैं। इनके नाम होंगे कोण बी ए सी, कोण ए बी सी और कोण बी सी ए। ये तीन कोण है वो बन सकते हैं। कोण बी ए सी, फिर कोण ए बी सी और बी सी ए। ये तीन कोण है वो बन सकते हो। इनके नाम लिखे थे, इनके नाम भी लिख दिए अपन ने। आगे लिखा हुआ कि आकृति 2.9 के अनुसार उनमें से प्रत्येक को एक छाप के साथ चिन्हित कीजिए। तो ये लिख दिया, इसका एक छाप और चिन्हित कर दिया भाई। ये कोण ए है, ये कोण बी है और कोण सी है। ये ए है, ये बी है और ये कोण सी है। फिर अगला सवाल लिखा हुआ है कि अपने कागज पर 4 बिंदु इस प्रकार अंकित कीजिए, उनमें से कोई भी 3 बिंदु एक रेखा पर न हो। तो अब की बात है कि 4 बिंदु बनाने हैं। ये हो गया एक बिंदु, ये दूसरा, ये तीसरा और ये हो गया चौथा। 4 बिंदु बनाए, उन्हें ए बी सी डी से चिन्हित कीजिए और इसको ए बी सी डी से चिन्हित करना है। ये हो गया ए, ये बी, ये सी और ये हो गया डी। सभी संभव रेखाएं खींचिए। अब इनमें सभी रेखाएं खींचनी है। इसको इससे मिला देते हैं, इसको इससे मिला देते हैं, फिर इस बिंदु को इससे मिला देते हैं और इस बिंदु को इससे मिला देते हैं। फिर आगे लिखा हुआ कि इस प्रकार आपको कितनी रेखाएं प्राप्त होती हैं। तो कितनी रेखाएं प्राप्त हुई? अपने को 4 रेखाएं प्राप्त होती हैं। 4 रेखाएं प्राप्त होती हैं और उनके नाम लिखिए। तो उनके नाम होंगे ए बी, रेखा ए बी ये वाली, फिर दूसरी रेखा बी सी, बी सी, फिर तीसरी होगी सी डी, सी डी, फिर चौथी होगी डी ए या ए डी, डी ए। ये 4 रेखाएं वो प्राप्त होगी। आगे लिखा हुआ है आप ए बी सी और डी से कितने कोणों का नामकरण कर सकते हैं, उन्हें लिखिए और उनमें से उन्हें लिखिए। तो ए बी सी डी से कितने कोण बन सकते हैं? 4 कोण, 1 2 3 और 4। तो दूसरा है 4 कोण बन सकते हैं, 4 कोण बन सकते हैं। पहला है बी, कोण बी ए डी। दूसरा कोण बनेगा कोण ए बी सी। तीसरा कोण बनेगा कोण बी सी डी और चौथा कोण होगा कोण ए डी सी। इस प्रकार से इसमें 4 कोण है वो प्राप्त होंगे। और लिखा हुआ उनमें से छाप द्वारा अंकित कीजिए। ये छाप द्वारा अंकित कर दिया। कोण ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है।